बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन नेचर में से आज हम बटरफ्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि बटरफ्लाई बहुत ही कलरफुल और ख़ूबसूरत कीड़ा है, लेकिन ये कैसे पैदा होता है, इसके ये कलर्स कैसे आते हैं, आज इस पोएम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के 4 हिस्से होते हैं। पहले बटरफ्लाई एग्स देती है। एग्स में से कैटरपिलर निकलता है जिसे लार्वा भी कहते हैं। वो लार्वा जब बड़ा हो जाता है तो वो प्यूपा में चेंज हो जाता है और प्यूपा अपने इर्द गिर्द एक जाला बुन लेता है और उसमें से बटरफ्लाई निकलती है। इस पिक्चर में आप बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देख सकते हैं, एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। आइए अब इस पोएम की रीडिंग करते हैं। ये इसका पेज है। इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इसकी लास्ट लाइन जो है वो छपी ही नहीं है, जबकि जो असल पोएम है उसमें लास्ट लाइन है टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, लेकिन किताब में ये लाइन छपी ही नहीं है। ब्राउन एंड फरी, भूरा और प्यारा, कैटरपिलर इन अ हरी, कैटरपिलर जल्दी में है, टेक योर वॉक, अपनी सैर करो, टू द शेडी लीफ और स्टॉक, सायादार पत्ते या डंडी तक, और वट नॉट या कहीं नहीं, विच में बी चूज़न स्पॉट, जो मुंतखब मकाम हो सकता है, विच में बी द चूज़न स्पॉट, नो टोड स्पाई यू, कोई टिड्डा आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा, हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, शिकारी परिंदे तुम्हारे पास से गुजरते हैं, स्पिन एंड डाई, घूमो और मर जाओ, टू लिव अगेन आ बटरफ्लाई, दोबारा बटरफ्लाई बनने के लिए। ये नज़म क्रिस्टीना रोस्टी ने लिखी है। ये था इसका तर्जुमा। आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस नज़म के ज़रिए क्रिस्टीना ये बताना चाहती हैं कि एक कैटरपिलर बटरफ्लाई कैसे बनता है। पहले वो उसका कलर के बारे में बता रही हैं कि ब्राउन एंड फरी यानी भूरा और रेशम की तरह मुलायम, यानी उसकी स्किन नरम और मुलायम है। कैटरपिलर इन आ हरी, वो बहुत जल्दी में है, वो कहीं जाना चाहता है। क्योंकि इस जल्दी से यहाँ मुराद ये भी है कि कैटरपिलर की लाइफ बहुत छोटी सी होती है, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए वो कैटरपिलर बनता है। टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक, या तो वो पत्ते के नीचे छुपने के लिए जा रहा है या फिर डंडी पर जा रहा है। स्टॉक का मतलब है डंडी। और वट नॉट, विच मे बी द चूज़न स्पॉट, और हो सकता है उसने छुपने के लिए कोई और जगह तलाश कर रखी हो। यहाँ कैटरपिलर जल्दी में क्यों है और वो छुपना क्यों चाहता है। नो टोड स्पाई यू, स्पाई का मतलब है छुप कर देखना। वो टोड से छुपना चाह रहा है। टोड एक मेंढक है और वो मेंढक से छुपकर भाग रहा है कि कहीं वो इसे देख ना ले, क्योंकि मेंढक फ़ौरन कैटरपिलर को खा जाएगा। हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं और वो भी बाग में घूम रहे होते हैं। कैटरपिलर इसलिए भी छुप रहा है कि टोड और वो परिंदे इंसेक्ट्स को जो खाते हैं वो उसे ना देख लें, और वो उनसे छुपता फिर रहा है। स्पिन एंड डाई, घूमो और मर जाओ। कैटरपिलर अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है जिसमें वो छुप जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद इसमें तितली निकलती है। क्रिस्टीना कह रही हैं कि स्पिन एंड डाई टू लिव अगेन आ बटरफ्लाई। क्रिस्टीना कह रही हैं कि जल्दी से छुप जाओ और तितली बनकर बाहर निकल आओ। ट्रांसलेशन के बाद अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। नंबर 1 है लर्निंग द साउंड्स, साइलेंट लेटर्स। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन दैम। इन अल्फाज को पढ़ें और इनमें से देखें कौन से अल्फाज हैं जो खामोश रहते हैं, जो नहीं पढ़े जाते। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, कुछ अल्फाज में साइलेंट हरूफ भी होते हैं। दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड, वो बोले नहीं जाते। दे कैन बी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वो वॉवल भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। आइए इन वर्ड्स को देखते हैं। क्लाइम, ऑनेस्ट, इसमें एच नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। फासन, टी साइलेंट रहेगा। डिज़ाइन, जी को नहीं पढ़ेंगे। ऑटम, एन साइलेंट रहेगा। नॉक, थम, रैप, ऑफन, टॉक, नी, वैन।
साइलेंट वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए मज़ीद कुछ वर्ड्स देखते हैं। ये पहली लाइन है जिसमें एल साइलेंट है और दूसरी लाइन है जिसमें डब्ल्यू साइलेंट है। ऑर्मेंट, पाम, यॉक, काम, सैमन, काफ, हाफ, चॉक, टॉक, वॉक, फॉक। रन, रोट, रेसलिंग, रिगल, रिंकल, सॉर्ड, होल, रैक, टू, रैप, रॉन्ग, रिस्ट, राइटिंग। तो ये वो अल्फाज हैं जिनमें एल और डब्ल्यू साइलेंट हैं। आप इन अल्फाज को बार बार दोहराएं और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको पहचान हो जाए कौन से लफ्ज़ साइलेंट रहेंगे। मेक मोर वर्ड्स विद द अबव साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक। ऊपर दिए गए अल्फाज की तरह आप कुछ साइलेंट अल्फाज अपनी नोटबुक में लिखें। हाफ, काफ, रॉट, रोंग। इसके अलावा अगर आप और अल्फाज चाहें तो वो भी आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 2। कैटरपिलर, गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू? बटरफ्लाई, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, थैंक यू। कैटरपिलर, मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड, मेरी दोस्त लेडी बर्ड से मिलें। बटरफ्लाई, गुड टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई लेडी बर्ड। वट वुड यू लाइक टू हैव? ओक लीव्स और चेरी लीव्स, तुम क्या खाना पसंद करोगी, ओक के पत्ते या चेरी के पत्ते? लेडी बर्ड, ओह यस, थैंक यू सो मच। ओह यस, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स, मैं चेरी के पत्ते खाना पसंद करूँगी। बटरफ्लाई, ओके, मीट माई फ्रेंड हनी बी, ओके, मेरी दोस्त से मिलिए हनी बी, शहद की मक्खी। लेडी बर्ड, नाइस टू मीट यू हनी बी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई हनी बी। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड। ये आपने बटरफ्लाई और कैटरपिलर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसी तरह का इंट्रोडक्शन आप बनाएं और अपने दोस्त के साथ पेयर में उसकी प्रैक्टिस करें। तो आइए पेयर में एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। अली, अस्सलामु अलैकुम। उमर, वालेकुम अस्सलाम। अली, हाउ आर यू? उमर, आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? अली, आई एम गुड, थैंक यू। उमर, व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज़ अली। व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज़ उमर। अली, वेयर आर यू फ्रॉम? उमर, आई एम फ्रॉम लाहौर। अली, आई लाइक लाहौर। हाउ ओल्ड आर यू? अली, उमर, आई एम 10 years old. अली, नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दें। वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग? कैटरपिलर कहाँ जा रहा है? कैटरपिलर इज़ गोइंग टू द लीफ और स्टॉक, वो किसी पत्ते या डंडी की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम? कैटरपिलर क्या बन जाएगा? कैटरपिलर विल बिकम अ बटरफ्लाई, कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डू टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स? क्या टोड्स और परिंदे कैटरपिलर खाते हैं? यस, टोड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स। यस, टोड्स और बर्ड्स कैटरपिलर को खाते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ। दिए गए पैराग्राफ को पढ़े। तो मैं इस पैराग्राफ को तर्जुमे के साथ आपके लिए पढ़ देती हूँ। वन डे महानूर वॉज प्लेइंग इन अ पार्क विद हर फ्रेंड्स। एक दिन महानूर अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी। शी नोटिस्ड दैट पीपल वर प्लकिंग फ्लावर्स, किलिंग द इंसेक्ट्स एंड मेकिंग द पार्क डर्टी। उसने नोटिस किया या उसने देखा कि लोग फूल तोड़ रहे थे, कीड़ों को मार रहे थे और पार्क को गंदा कर रहे थे। शी वॉज सो अपसेट, वो बहुत अफसरदा थी। शी वॉन्टेड टू सेव इंसेक्ट्स एंड द एनवायरनमेंट बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया। वो कीड़ों को बचाना चाहती थी और माहौल को भी बचाना चाहती थी, लेकिन उसके जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा था। शी वेंट टू हर मदर टू आस्क फॉर हेल्प। वो मदद के लिए अपनी अम्मी के पास गई। हर मदर टोल्ड हर टू मेक अ कलरफुल चार्ट
about the importance of plants, trees, insects and birds. उसकी अम्मी ने उसे कहा कि वो पौधों, दरख्तों, कीड़ों और परिंदों की अहमियत के बारे में एक चार्ट बनाए. It was indeed a very good idea to get everyone's attention. ये हर किसी की तवज्जो हासिल करने का बहुत अच्छा ख्याल था. Her friends आमना एंड सलमा helped her too. उसकी दोस्तों आमना और सलमा ने भी उसकी मदद की. They made many charts together. उन्होंने मिलकर बहुत सारे चार्ट्स बनाए and put them up all over the garden. और पूरे बाग में उन्हें लगा दिया. They also gave the charts to their neighbors. उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी ये चार्ट दिए. नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. इस सबक को दोबारा पढ़ें और इन खाली जगह को पुर करें. डैश रोड द पोएम कैटापिलर. कैटापिलर पोएम किसने लिखी थी? मैरी ओलिवर, माया एनालॉगो, क्रिस्टीना रोस्टी एंड स्लाइवा प्लाथ. द आंसर इज नंबर सी, क्रिस्टीना रोस्टी. Number 2, a caterpillar is a or an animal, insect, bird, plant. The right answer is insect. The caterpillar is walking on the caterpillar कहाँ पर चल रहा था? Garden, floor, tree, shady leaf. The right answer is shady leaf. The last one is at the end, आखिर में the caterpillar becomes a कैटरपिलर क्या बन जाता है? टोड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्पैरो. द राइट आंसर इज बटरफ्लाई. तो इस तरह ये खाली जगह मुकम्मल हो गई. इसके नीचे ही एनालिटिकल रीडिंग में दिया गया है सेलेक्ट अ लिटिल क्रिएचर. कोई भी एक छोटा क्रिएचर जो है, मखलूक जो है, उसे आप सेलेक्ट कर लें. मसलन हनी बी को. दैट इज़ अ यूज़फुल टू ह्यूमन्स. वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है. नोट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट. इसके बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ नोट करें. एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स. और उसे अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करें. तो आइए हनी बी के बारे में चंद जुमले लिखते हैं. द बीज लिव इन हाइव्स. द मेंबर्स ऑफ हाइव इंक्लूड क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन्स. A colony may contains 40,000 to 60,000 bees. Honey bees fly at up to 15 miles per hour and beat their wings 200 times per second. The honeybee is the only insect that produces food eaten by man. Their lifespan is about 6 weeks. The next question is vocabulary building. Read the given words with their meanings. Furry. Furry का मतलब होता है मुलायम. Covered with fur. फर से या नरम नरम खाल से ढका हुआ. Stalk. The main stem of plant. पौधे का तना. Hover. To stay in the air in one place. वो परिंदे जो हवा में एक जगह पर खड़े हो सकते हैं, जैसे चील, उकाब वगैरह. Toad. A small animal like a frog but with drier and less smooth skin. ये भी फ्रॉग की तरह या मेंढक की तरह होता है, लेकिन इसकी जो स्किन है वो ज़्यादा खुश्क होती है और खुरदरी होती है. स्पाई. टू ऑब्जर्व साइलेंटली. स्पाई का मतलब है किसी को खामोशी से देखना या किसी की जासूसी करना. अगला सवाल है कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक. ये वर्ड बैंक दिया हुआ है, इनको इस्तेमाल करते हुए ये पोएम मुकम्मल करनी है. अ लिटल सीड फॉर मी टू सो. A little soil to grow, a little hole and little pat, a little wish and that, a little sun and little shower, a little while and then flower. अब इसके बाद अगला सवाल दिया गया है क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक. ये नीचे जो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं इनको मिलाकर आप एक पोएम लिखें. ट्रीज़ और बीज़ पर तो मैंने एक पोएम लिख दी है. वे और डे पर मुझे पोएम नहीं मिली. अगर किसी को आती है तो वो कमेंट में लिख दे, तो मैं उसे पिन कर दूँगी. आइए पोएम देखते हैं. द थिंग्स विच वी आर ब्लेस्ड. द ट्रीज़ रैंक्स अमंग द बेस्ट. एंड बजिंग बीज
collect their food and make honey to feed their brood. उसके बाद read the given dialogue, note how to use different expression in a conversation. इस conversation में yes I did, no I don't यानी मुख्तलिफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल बताया है। तो आइए इन डायलॉग को पढ़ते हैं। अनम, डिड यू लाइक द पोएम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर? क्या तुम्हें कैटरपिलर के लाइफ साइकिल के बारे में नज़म पसंद है? इकरा, यस आई डिड, इट वॉज गुड। हाँ मुझे पसंद आई, ये अच्छी थी। अनम, डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स? क्या तुम्हें साइंसी मैगजीन्स और आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है? इकरा, नो आई डोंट, नहीं मुझे पसंद नहीं है। बट आई प्रेफर टू रीड डिफरेंट फ़नी स्टोरी बुक्स, लेकिन मैं मज़ाहिया कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ। इसी तरह अब दूसरे डायलॉग में मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल देखते हैं। अदनान, हाय हमज़ा, यू लुक सो एक्साइटेड। हाय हमज़ा, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। व्हाट्स द मैटर? क्या मामला है? हमज़ा, यस आई एम वेरी हैप्पी। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज आई एम गोइंग टू विज़िट माई फैमिली, क्योंकि मैं अपने फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। अदनान, वाओ दैट्स ग्रेट। वाओ बहुत अच्छी बात है। हमज़ा, कुड आई बोरो योर बैग? क्या मैं तुम्हारा बैग उधार ले सकता हूँ? आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ़ इन इट, मैं इसमें अपनी चीज़ें रखना चाहता हूँ। अदनान, श्योर यू कैन, यकीनन तुम ले सकते हो। हमज़ा, थैंक यू। लर्निंग टू स्पेल, fill in the missing letters to complete the words. Number 1 is CAT, यहाँ ER cater, PILLAR pillar, caterpillar. STA-K, L K stock, dash OVER, HOVER hover, PR-EY, PR-Y, PREY pray, SP-N, SPIN spin. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए जुमले पढ़ें एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, और कलेक्टिव नाउन के इस्तेमाल को देखें। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ टीम, अ प्लेयर, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हाइव ऑफ बीज। यानी किसी चीज़ों के मजमूए को जो जाहिर करता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉकड अक्रॉस द मार्केट, लोगों का हजूम मार्केट में चल रहा था। शी ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी, वो मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाई। द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज फ्लू ओवर द लेक, झील के ऊपर तितलियों का झुंड उड़ा। A swarm of bees attacked the girl, मक्खियों के छत्ते ने लड़की पर हमला कर दिया। A group of students walked to the playground, तलबा का ग्रोह प्लेग्राउंड की तरफ चला। आइए कलेक्टिव नाउन्स की मज़ीद कुछ मिसालें देखते हैं। A gaggle of geese, a swarm of bees, an army of ants, a clouder of cats, a parade of elephants, a bunch of flowers, a forest of trees, a galaxy of stars, a comb of bananas, a bouquet of flowers, a jar of honey, a can of soda, a pack of cards, a cup of tea, a set of books. The next question is make sentences of your own यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं इनको लेकर अपने जुमले बनाएं। नंबर 1, गैंग, अ गैंग टॉन्टेड अ डिसेबल्ड मैन, यानी एक माजूर आदमी को गैंग छेड़ रहा था। टीम, आई वॉन्ट अली ऑन माई टीम, मैं अली को अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। क्लस्टर, शी हैज़ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इन हर आर्म्स, यानी उसके बाजू में बहुत सारे फूल थे। हर्ड, अ हर्ड ऑफ काउज वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायों का रेवड़ खेत में चर रहा था।
प्राइड, प्राइड का मतलब है ग्रो। अ प्राइड ऑफ लॉयंस इज रिलैक्सिंग अंडर अ शेडी ट्री। शेरों का ग्रो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम कर रहा है। राइट अ और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि जो भी लफ्ज़ वॉवल से शुरू हो उसके साथ एन का इस्तेमाल होता है और जो कॉन्सोनेंट के साथ हो उसके साथ ए का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक और रूल भी है कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो लेकिन हम उसे ना पढ़ें और वो वॉवल्स के साथ पढ़ा जाए तो उसके आगे भी एन लगता है। जैसे कि इन मिसालों में देखते हैं, ऑनेस्ट गर्ल। इस लफ्ज़ में ऑनेस्ट बोला जा रहा है, एच साइलेंट है तो ओ वॉवेल है इसलिए यहाँ पे लगेगा एन ऑनेस्ट गर्ल। डैश रैपर, डब्ल्यू साइलेंट है, आर बोला जा रहा है रैपर तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे यूज़ होगा आ रैपर। नाइफ, के साइलेंट है और नाइफ पढ़ा जा रहा है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर लगेगा आ नाइफ। एन आवर, तो यहाँ पर एच से लफ्ज़ शुरू हो रहा है लेकिन एच को हम नहीं पढ़ रहे, आवर पढ़ रहे हैं तो यहाँ यूज़ होगा एन। राइट अ, एन और द टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अक्सा ब्रॉट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ सैंडविच फॉर लंच टुडे। शी कट द फ्रूट्स with the knife. They were from her own garden. The fruits and the vegetables in her garden are always very fresh. She always shares her lunch with her friends. Read the given sentences and notice the use of adjective of origin. नीचे दिए गए जुमलों को पढ़ें और adjective of origin को समझें। एडजेक्टिव ओरिजिन क्या है, यानी जिस जुमले में किसी जगह के बारे में बताया जा रहा हो उसे एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। ऑस्ट्रेलियन जगह को जाहिर कर रहा है यानी ऑस्ट्रेलिया के। ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार। उसने एक नई इटालियन कार ख़रीदी है। पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स कल्चर, यानी पाकिस्तानी कल्चर मुख्तलिफ कल्चर्स का मजमुआ है। माहा वांट्स टू बाय ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस। माहा खूबसूरत मुल्तानी ड्रेस ख़रीदना चाहती है। नाउ यूज़ द गिवन एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। नीचे एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन दिए हुए हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ब्रिटिश, द ब्रिटिश गार्ड्स सर्च्ड हिज क्लॉथ्स। ब्रिटिश गार्ड ने उसके कपड़ों की तलाशी ली। कैनेडियन, आई एम प्राउड टू बी कैनेडियन। मुझे अपने कैनेडियन होने पर फ़ख्र है। स्पेनिश, ही स्पीक्स इंग्लिश एंड स्पेनिश एज वेल। वो इंग्लिश और स्पेनिश भी बोल सकता है। पाकिस्तानी, आई लाइक पाकिस्तानी फूड। मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद हैं। अमेरिकन, अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से मुख्तलिफ है। रीराइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक। यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन। इसमें सही जगह पे कैपिटल वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद। मोहसिन फैसलाबाद में रहता है। सादिया, माहा एंड मोहसिन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। सादिया, माहा और मोहसिन मेरे अच्छे दोस्त हैं। बनी इज़ मोहसिन्स पेट रैबिट। बनी मोहसिन का पालतू खरगोश है। मिस्टर सुहेल इज़ मोहसिन फादर। मिस्टर सुहेल मोहसिन के वालिद हैं। ही इज़ अ बैंकर। वो एक बैंकर हैं। Write a paragraph on the life cycle of a butterfly using sporting details. Make sure to use the correct joining words such as and, but, and because to join sentences within a paragraph. Read the following paragraph for help. इसमें कहा गया है कि पहले इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ लें और उसके बाद एंड, बट और बिकॉज का इस्तेमाल करते हुए लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई पर पैराग्राफ लिखें। नेचर इज़ अ ब्लेसिंग एंड गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह फॉर अस। कुदरत
अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और एक तोहफ़ा है हमारे लिए। नेचर इज़ मेड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सब कुदरत हैं। फ्लावर्स, ट्रीज़, इंसेक्ट्स, द सन, द मून, हिल्स, रिवर्स, ETC। फूल, दरख्त, कीड़े मकोड़े, सूरज, चाँद, पहाड़, दरिया वगैरह आर पार्ट ऑफ नेचर बिकॉज दे हेल्प अस अ लॉट इन आवर डेली लाइफ्स। ये सब कुदरत का हिस्सा है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दे हेल्प अस ब्रीथ, वो सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। एंड गेट फूड, वाटर, ETC, और खाना और पानी हासिल करने में भी मदद करते हैं। एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आल्सो गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम नेचर। जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे भी नेचर से खुराक और पनाह हासिल करते हैं। नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुदरत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब आइए लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई पर जुमले देख लेते हैं। बेबी एनिमल्स आर सेम लाइक देयर पेरेंट्स बट नॉट एवरी बेबी रिजेंबल्स टू इट्स पेरेंट्स। ज़्यादातर बेबी एनिमल्स अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे हों। बटरफ्लाई इज़ वन ऑफ देम। बटरफ्लाई उनमें से एक है। बटरफ्लाई हैज़ एन अमेजिंग जर्नी ऑफ लाइफ बिकॉज इट चेंजेस 4 डिफरेंट शेप्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बहुत ही अमेजिंग होता है क्योंकि ये अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान में 4 दफ़ा अपनी शक्लें तब्दील करती हैं। एग, लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा और फिर बटरफ्लाई। इस पैराग्राफ में एंड, बट और बिकॉज का इस्तेमाल कर दिया गया है। द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग अर्थ इन योर नोटबुक। ज़मीन को बचाओ, इस पर एक पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आइए पैराग्राफ देखते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। अर्थ वो वाहिद सैयारा है जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। इट प्रोवाइड्स अस वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर लाइफ। यहाँ पर रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन भी है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द अर्थ टू सर्वाइव। ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़मीन की हिफाजत करें। वी शुड रिड्यूस पोल्यूशन ऑन अर्थ। हमें ज़मीन पर गंदगी की में कमी करनी चाहिए। अर्थ इज़ आवर्स एंड इट्स सिक्योरिटी इज़ आवर ड्यूटी। ज़मीन हमारी है और इसकी हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।